गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए हम लोग आज फिजिक्स की बात करते हैं। 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ के बारे में, मोशन के नियम, गति के नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, उन तीनों नियमों की बात आज शॉर्टली हम लोग करेंगे। फिर इसकी समुचित व्याख्या को लेकर हम दूसरा वीडियो में आएंगे। केवल आज स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि तीनों नियम, प्रथम गति नियम क्या है, द्वितीय गति नियम क्या है, तृतीय गति नियम क्या है, और ये तीनों गति नियम को केवल स्टेटमेंट किस तरह कहा गया, किस तरह लिखना चाहिए, इसकी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। बाकी इन तीनों के एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सप्रेशन, तरह तरह की बातों को लेकर वन बाय वन हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर केवल स्टेटमेंट को लेकर के आइए देखिए। यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ लिखे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ लिखे ऑफ मोशन। ये मोशन का नियम है तीनों, इसलिए फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर लिखे। एनी ऑब्जेक्ट वांट टू रिमेन्स कांस्टेंट, एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। आइदर रेस्ट स्थिर है, स्थिर, या गति में है तो वो एक समान गति बनाए रहना चाहता है। Unless no any external unbalance force applied on that, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता, जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता, तब तक वो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। ये स्टेटमेंट है। सेकेंड न्यूटन्स लॉ क्या है? दूसरा गति नियम देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम is always directly proportional to the applying force and produce acceleration is in direction of force। ये दूसरा गति नियम कि दूसरा गति नियम में चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम is always directly proportional to the applying force and produced acceleration is in always direction of applying force। फोर्स जो लगता है उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, और संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा, हिंदी में बोल रहे हैं। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, एवं उसमें उत्पन्न त्वरण बल की दिशा में होता है। इन्वर्टेड कोमा बंद किया, इन्वर्टेड कोमा में ही किसी लॉ को लिखा जाता है, अच्छा रहता है, नंबर मिलता है परीक्षा में। तो ये दूसरा नियम, ये दूसरा नियम बल का व्यंजक F = ma दूसरे नियम से ही प्राप्त होता है। और बात उसकी है, दूसरे नियम में मोमेंटम आया, संवेग आया। संवेग हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, वहां पर सर्च करके देखेंगे कि क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है संवेग। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसी में चेंजिंग आता है, उसके रेट, चेंजिंग का जो रेट होता है वो बल के समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हमेशा क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। कोई भी कार्य, कोई भी बल जहां भी लगा, जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। मतलब क्रिया जहां होगी वहां विपरीत दिशा में उस क्रिया के समान प्रतिक्रिया होगी। ये तीसरा गति नियम है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो आइए आज इतनी ही बात तीनों गति नियम के स्टेटमेंट को लेकर हम आपके बीच आए थे। सभी इसको फॉलो करेंगे और आप इसको याद भी करेंगे, और जहां तक अपना सेंस काम करेगा वहां तक इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। आइए, आप सभी को धन्यवाद।